दुनिया रहस्यों से भरी है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। कहीं दूर हिमालय की छाया में, उन पथरीले पर्वतों और चुपचाप बहती हवाओं के बीच एक गुफा है। एक ऐसी गुफा जहां आज भी एक ऋषि ध्यानमग्न है। समय रुका हुआ है, मृत्यु ठहरी हुई है और चेतना एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जिसे समझना मानव बोध से परे है। यह कोई किंवदंती नहीं है, यह एक सच है, एक ऐसा सच जिसे केवल वही जान पाते हैं जिन्हें स्वयं गुफा बुलाती है। और आज मैं आपको इस रहस्य के उस द्वार तक ले चलूंगा। लेकिन याद रखिए, एक बार इस यात्रा पर चल पड़े तो आप भीतर से वैसे नहीं रहेंगे जैसे अभी आप हैं, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो खुलते तो हैं पर फिर कभी बंद नहीं होते। अगर आप भी इस रहस्य की यात्रा में मेरे साथ हैं तो वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम मिलकर इस गुप्त धाम की खोज पूरी कर सकें। यह गुफा कोई साधारण रास्ते पर नहीं मिलती, यह कहीं दूर उन अज्ञात पर्वतों में छुपी हुई है जहां का मार्ग न केवल मुश्किलों और चुनौतियों से भरा है, बल्कि वहां तक पहुंचने का साहस भी कुछ चुनिंदा आत्माओं में ही होता है। घने जंगल, उबड़ खाबड़ चट्टानें और रहस्यमयी घाटियां, यह गुफा इन सब के बीच किसी अवर्णनीय शक्ति द्वारा सुरक्षित है। यही कारण है कि वर्षों तक कोई भी इसे न तो देख पाया और न ही खोज सका। स्थानीय लोग इसे तपस्वी धाम कहते हैं और इसकी महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। यह धाम सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक आयाम है जहां समय और स्थान की सीमाएं मिट चुकी हैं। कहते हैं यहां अनगिनत प्राचीन शक्तियां निवास करती हैं जिन्हें कोई नहीं देख सकता, लेकिन उनका प्रभाव हर जगह महसूस किया जा सकता है। यह कोई साधारण स्थल नहीं, यह एक आध्यात्मिक केंद्र है जहां अदृश्य शक्तियां अपना आभा मंडल बनाए रखती हैं। अगर आपको इस गुफा का रास्ता दिख जाए तो क्या आप उसमें प्रवेश करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। तपस्वी धाम की गुफा किसी सामान्य मनुष्य को कभी दिखाई ही नहीं देगी, केवल उसी को दिखाई देगी जिसे स्वयं ऋषि बुलाए, वही वहां तक पहुंच सकता है। ऋषि, ये नाम बहुत सरल सा लगता है, लेकिन इन ऋषियों का संबंध केवल इस दुनिया से नहीं बल्कि उन आयामों से भी है जहां मृत्यु, समय और स्थान की सीमाएं पूरी तरह से मिट जाती हैं। कहां से आए ये ऋषि? क्या ये कोई साधारण मनुष्य थे जो समय के साथ साधना की शक्ति में इतने गहरे उतर गए कि अब वे अपनी शारीरिक रूप से बाहर एक अलौकिक चेतना के रूप में मौजूद हैं? तो फिर सवाल उठता है, क्यों आज भी ये ऋषि इस भौतिक दुनिया से परे उस गुफा में ध्यानमग्न है? क्या वह केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने की साधना में लीन है या फिर उनका उद्देश्य कुछ और है? यह किसी को नहीं पता, लेकिन जो भी जानने की कोशिश करता है उसकी यात्रा हमेशा एक रहस्य छोड़ जाती है। कभी कोई वापस लौटता नहीं और जो लौटते हैं उनके चेहरे पर एक गहरी खामोशी होती है, जैसे वह उस रहस्यमयी स्थान का रहस्य अपने साथ ले आए हो। अगर आपको भी भीतर से कोई अनजानी पुकार महसूस होती है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, शायद किसी और को भी यह पुकार सुनाई दे। स्थानीय बुजुर्गों का मानना है कि हजारों वर्ष पहले एक महान योगी जो महादेव के भक्त थे इस गुफा में साधना हेतु आए थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि समय उनके लिए थम गया। कहा जाता है कि वह अब भी वही है, गुफा के गहरे गर्भ में समाधि में लीन। कई बार लोगों ने वहां से दिव्य संगीत, संस्कृत में मंत्रों की ध्वनि और अद्भुत सुगंध आती हुई महसूस की है। पर जब कोई वहां पहुंचने की कोशिश करता है तो या तो रास्ता भटक जाता है या रहस्यमयी शक्तियां उसे वापस लौटा देती हैं। कुछ साहसी यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने गुफा के अंदर एक ज्योति देखी थी। एक साधक को कमलासन में बैठे हुए पाया था, पर जैसे ही उन्होंने साधक के नजदीक जाने की कोशिश की, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे जब होश में आए तब वे गुफा के बाहर थे। कोई कहता है यह मात्र भ्रम है,
कोई कहता है यह अद्भुत चेतना का खेल है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सच में कोई आज भी गुफा में तप कर रहा है? वैज्ञानिक कहते हैं कि समय पर जीत पाना असंभव है, पर हमारे ऋषि मुनियों की साधना, उनकी ऊर्जा, उनकी आत्मा की शक्ति को विज्ञान अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। क्या यह कोई उन्नत चेतना है? क्या यह कोई गुप्त विज्ञान है जो केवल कुछ योगियों के पास था, या फिर सचमुच यह स्थान किसी उच्चतर आयाम से जुड़ा है? तो अगली बार जब आप किसी पहाड़ी के नीचे बहते झरने के किनारे खड़े हों, जब आपको कहीं से आती मंत्रों की ध्वनि सुनाई दे, तो रुकिए, क्योंकि हो सकता है किसी गुप्त गुफा के भीतर आज भी एक ऋषि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हो। कई रहस्य ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमें किताबों में नहीं मिलता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके जवाब केवल मौन में छिपे होते हैं। तपस्वी धाम वही स्थान है जहां प्रश्न भी मौन हो जाते हैं और उत्तर भी। ऋषि आज भी वहां है, ध्यानमग्न, स्थिर, समय से परे। न वे दुनिया को बुलाते हैं, न दुनिया उनकी खोज पूरी कर पाई है, क्योंकि यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह उस आंतरिक यात्रा का प्रतीक है जिसे हर साधक को स्वयं अपने भीतर तय करना होता है। यह गुफा केवल एक स्थान नहीं, यह एक दर्पण है जो हमारे भीतर छिपी असली शक्ति को दिखाता है। लेकिन इस दर्पण में झांकने का साहस सब में नहीं होता। तपस्वी धाम आज भी वही है, चुपचाप गहन साधना में डूबा हुआ, अपनी अगली बुलाहट का इंतजार करता हुआ। क्या आप तैयार हैं उस बुलाहट को सुनने के लिए? कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, उन्हें बस अनुभव करना होता है। अगर आपको इस रहस्यमयी यात्रा ने भीतर तक छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कालचक्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए, क्या आप भी कभी किसी अनजानी पुकार को महसूस कर चुके हैं? मिलते हैं अगले रहस्य में, तब तक के लिए जय महाकाल।